हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अस्सलाम वालेकुम, मैं बुशरा। आप सबका बहुत ही ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर एक दफा फिर से। जिसने चैनल को सब्सक्राइब किया उसका बहुत ही ज्यादा धन्यवाद, शुक्रिया। ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहो चैनल को। आज की जो वीडियो लेकर आए हैं ना हम, इसमें हम देखने वाले हैं एक पाकिस्तानी इंजीनियर है जिन्होंने मतलब अभी थोड़ी देर पहले इंडिया को विजिट किया और अपना एक्सपीरियंस बताने वाले हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में उन्होंने क्या डिफरेंस देखा, क्या क्या चीजें देखी। वो बड़ा मजा आएगा हमें देखने में, एक्साइटमेंट हो रही है मुझे। तो प्लीज आप इस वीडियो के एंड तक देखिए, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। देखते हैं आज की वीडियो। कस्टम के हवाले से, इमिग्रेशन के हवाले से परेशानी नहीं हुई। हमें लगता था क्योंकि एक तो यंग है और ऊपर से इंडिया ट्रेवल कर रहे पाकिस्तानी, भले ऑल तो हम हिंदू ही हैं लेकिन फिर भी है तो हमारी नेशनलिटी पाकिस्तानी, तो हमें सस्पेक्ट किया जाएगा, लेकिन ऐसा कहीं नहीं था। और चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथ लाइन थे उनकी फ़ौज, उनकी सरकार। बल्कि हम बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे तो इंडिया की बॉर्डर में गए, मतलब एक सेकंड में आप यहाँ पे और दूसरे लम्हे आप इंडिया में। तो वहाँ पे थे, मुझे शायद उनका नाम हरी राम थे, बड़े लंबे से फ़ौजी थे। तो उन्होंने देखा, कह रहा कहाँ जा रहे हैं, हमने बोला गंगा मैया। तो कह रहा हर हर गंगे, कह रहा हमारी तरफ से भी डुबकी लगाइएगा गंगा मैया में। पसंद है, बड़ा अच्छा बिहेवियर किया उन्होंने सर ने। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? और हमारे साथ भाई महेश भाई भी हैं, जो लोग इनको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। वैसे तो लास्ट एक वीडियो में भी ये नज़र आए थे आपको। तो कैसे हैं महेश भाई? जय बजरंग बली, कैसे हैं आप सब? ठीक है। अच्छा भाई, हम जो है इस वक्त हैं रविंद्र भाई के साथ, और रविंद्र कुमार, और आज जो है उनके साथ जो है आपने एक वीडियो पहले भी हमारी देखी होगी आईटी से रिलेटेड जो है, लेकिन आज हम उनसे जो है थोड़ा सा जानेंगे कि इंडिया का जो है उनका सफ़र किस तरह रहा। और रिसेंटली गए, मेरे 1 मंथ पहले आप गए थे? जी 1 मंथ पहले। तो 1 मंथ पहले। और सबसे पहले तो जो देखने वाले, जिन्होंने आपसे इससे पहले जो एक वीडियो आपके साथ बनाई थी नहीं देखी, तो उनको थोड़ा सा अपने बारे में अगर बताना चाहें तो आप। सबसे पहले तो समीर भाई के वीलॉग के सारे व्यूवर्स को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं इंजीनियर रविंद्र कुमार, इंजीनियर है भाई। लास्ट ईयर भी इनके वीलॉग में आया था जब इन्होंने हमारा जागृति का समर कैंप का ओरिएंटेशन डे कवर किया था। और आज ये है हमारे पास आए हैं मेरी इंडिया यात्रा को कवर करने के लिए। मेरा एक्सपीरियंस मैं इनके साथ शेयर करूँगा कि लास्ट मंथ मैंने विज़िट किया इंडिया, और जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे ट्रैवल में, फूड में, जो मेरी जर्नी रही, वो सारी इनके साथ मैं शेयर करूँगा। तो आज हमारे साथ समीर भाई है, महेश भाई है, ये भी भाई वीडियो बना रहे। थैंक यू फॉर कमिंग टू अस। तो सर जी, सबसे पहले तो ये बताया कि कब गए थे, आप जाना कब हुआ था आपका? मैं लास्ट मंथ गया था, आई गेस 20 तारीख को। और रीज़न क्या था जाने का, थोड़ा सा ये भी हमारे व्यूवर्स को बताएं। अच्छा, रीज़न ये था कि जो हम गए थे, मैं और मेरे बड़े भाई गए थे, हम लोग अस्थिया लेके गए थे मेरे स्वर्गवासी पिताजी। तो उनका देहांत हुआ था 2 साल पहले, क्योंकि वीज़ा टाइज और बॉर्डर ये सारे इश्यूज थे। तो बहुत अरसे कोविड का भी था शायद बीच में। 2021 में कोविड तो एंडिंग में था। अस्थियां बहाने के लिए गंगा में स्पेशली गए हैं इंडिया। स्वर्गवासी पिताजी इंडिया यात्रा बहुत ज़्यादा करते थे, हरिद्वार में, अमृतसर में। तो वो बहुत साल में 1-2 बार इंडिया ज़रूर जाते थे। तो उनका बहुत दिल था इंडिया में। तो जब उनका देहांत हुआ तो मैं सब भाइयों में छोटा हूँ, तो मैंने ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि पिताजी इंडिया इतना जाते थे तो उनकी अस्थियाँ इंडिया जानी चाहिए। तो तब हालात ऐसे थे और मामलात ऐसे थे, वीज़ा के लेके बॉर्डर्स क्लोज थे। तो मेरे बड़े भाइयों ने मेरे इस निर्णय का सम्मान लिया, बल्कि मैं छोटा हूँ लेकिन फिर भी मुझे सपोर्ट किया कि नहीं, आपकी सोच अच्छी है, लेकिन आप देखो मामलात भी कैसे, हम इन चीज़ों को कर पाएंगे क्या। जबकि हमारे बहुत सारे लोग जो अपनी यहाँ पे अस्थि विसर्जन की क्रिया है वो सिंधु नदी में या नेटी जेटी में वो कर देते, 12वें जो दाड़े वाले दिन होते कर देते। लेकिन हम लोगों ने हमारी जो पिताजी की अस्थियाँ होती है वो शमशान में, जो प्रिजर्व होती है, एक रूम है वहाँ पे रखा हुआ, सोनपुरी जो है शमशान, सोनपुरी जो है, तो वहाँ पे हम लोगों ने वहाँ पे प्रिजर्व रखी थी। फिर उसके लिए मैं बहुत सारी वर्किंग पे लगा हुआ था, क्योंकि भाइयों ने वो जिम्मेदारी मुझ पे दी थी। अच्छा, सही। अच्छा, का वीज़ा मिला था आपको? ये हमें वीज़ा मिला था, 15 डेज़ का ड्यूरेशन था, और अपना क्या कहते हैं 2 पर्सन के लिए था। क्योंकि जो मोदी सरकार ने ऐलान किया था उस हिसाब से आप जी इस हवाले से हमारे रामनाथ महाराज की भी वीडियो आई थी, वो भी हेल्प आउट कर रहे थे। उनके पास कुछ अथॉरिटी थी इन टर्म ऑफ शमशान के, वो चेयरमैन है। तो सर आगे आपका कैसी जर्नी कैसी रही फिर यहाँ से जाने का, किस तरह? जर्नी हमारी बहुत अच्छी थी, और अपना क्या कहते हैं हम लोग यहाँ से निकले कराची से वाया ट्रेन लाहौर। अच्छा जी, ट्रेन। बेसिकली हमारा जो वीज़ा था उसमें 2 एंट्री हमें अलाउड थी कि आइदर वी गो फॉर
वाघा बॉर्डर, वाघा अटारी, या फिर हम दिल्ली से जाएं। तो दिल्ली से जाने के लिए हमें बाय एयर, मतलब बाय एयर जाना पड़ता, दुबई फिर जाना से पड़ता। तो हम लोगों ने चूज़ किया वाघा बॉर्डर से जाएंगे। हम भी यहाँ से गए थे, हमें पता है। हम लोगों ने चल के बॉर्डर क्रॉस किया। तो उसमें ये है कि हम गए यहाँ से लाहौर, लाहौर से वाघा बॉर्डर गया। जाते के साथ ही हम लोगों ने कहा कि भारत देश में आ गए, कोई कुछ मुंह मीठा करते ही। तो सामने बॉर्डर से बाहर निकल के ढाबा था, मेहरा ढाबा, वहाँ पे हम लोगों ने लस्सी पी, और वो लस्सी में उन्होंने अच्छा वो कोई खोया वोया डाल के दिया था, तो बड़ा अच्छा फ्लेवर था और बड़ी अच्छी लस्सी थी। वहाँ पे इंडिया में ये है कि हम लोगों ने चाय पी, लस्सी पी, दूध पी। वहाँ का डेयरी प्रोडक्ट बड़ा अच्छा है, प्योर है, और वहाँ पे डेयरी बड़ी अच्छी। वहाँ पे हर खाने में दूध बड़ा खालस मिलता है, अमूल वगैरह के बटर, और इनके तो हम नाम बहुत सुने। तो वहाँ पे वो मटर पनीर, आलू पनीर और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी खाने को मिली, और वो चीज़ें भी है मेरे साथ हुई। अच्छा, यहाँ से फिर ट्रेन में गए, कैसे गए हरिद्वार जब आप गए अमृतसर से? अरे ये एक बहुत ज़्यादा हमारे लिए लर्निंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि इंडिया में जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो डिफरेंट किस्म का है। उसमें वहाँ पे जो ज़्यादातर मेरे ख्याल से 80% ऑफ इंडियन अवाम है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप लोग क्लियर कर सकते हैं, मुझे लगता है कि ज़्यादातर अवाम ट्रेन में सफ़र करते हैं। सही है। और ट्रेन के बाद जो आपके फिर प्लेन का एक ऑप्शन होता है, ट्रेन जड़ी होती है ना, बड़ा सही सफ़र होता है। फिर आपका प्राइवेट, अगर आप कोई भी व्हीकल लेना चाहें तो प्राइवेट व्हीकल जो वहाँ से हरिद्वार से जो अमृतसर से हरिद्वार जाता था वो बड़ा एक्सपेंसिव था, और अच्छा। ट्रेन के टिकट बहुत ज़्यादा चीप था। लेकिन ट्रेन में ये है कि इंडिया में रिजर्वेशन 2-2, 3-3 महीने पहले होती है। अच्छा। तो हम लोग गए थे और हम लोग को सेम डे ट्रैवल करना था। तो वहाँ पे एक वो तत्काल कोटा होता है, मतलब हिंदी वेटिंग वर्ड है, बोलेंगे क्या? नहीं वेटिंग नहीं, तत्काल मतलब ऑन अर्जेंट। अच्छा, ऑन अर्जेंट मतलब ये होता है कि रिजर्वेशन में फॉर एग्जांपल आपका 400 ऑन द स्पॉट कह ऑन रहे द स्पॉट, ऑन अराइवल, जिस तरह ऑन वीजा अर्जेंट बेसिस। तो फॉर एग्जांपल आपकी 400 सीट्स है, तो 400 में से जितना मुझे मेरे इंडियन कज़न ने बताया था कि 400 में से 100 सीट्स रख लेते हैं कि इन केस ऑफ इमरजेंसी किसी को, या और उसमें फॉरेन कोटे की भी स्पेशल कोटा वर्ड मैंने एक सुना था तारक मेहता में ही, तो मुझे शायद स्पेशल कोटा, या फॉरेन में अगर कोई फॉरेन नेशनल आ जाए उसको उसमें ट्रैवल करना चाहे। लेकिन यकीन माने हम जब अमृतसर स्टेशन में गए तो इतना वेल डेवलप और इतना वेल बड़ा सही था, और मतलब पूछे मत। मतलब हम यहाँ पे लाहौर एक सिटी है और अमृतसर सिटी है, लेकिन इतना ज़्यादा क्राउडेड था स्टेशन, और इतने मतलब इतने डाइवर्सिटी के लोग नज़र आ रहे थे, उनकी लैंग्वेजेस में, उनके जेस्चर पोस्चर में। यहाँ पे हर स्टेशन का सिटी का कोड होता है। जैसे अमृतसर का था ASR, और वो हमारी जो ट्रेन थी रात के 9:30 बजे चलती थी अमृतसर से देहरादून। अच्छा। तो देहरादून उसका लास्ट स्टॉप था, और देहरादून से एक स्टॉप पहले हरिद्वार का स्टॉप था। तो हम लोग 9:30 बजे निकले, 9:30 की हमारी 9:40 पे ट्रेन निकली, और सुबह 7:30 बजे हम लोग हरिद्वार में पहुंचे। और टिकट का ये सीन है कि वो तत्काल कोटा और ये फॉरेन रिजर्वेशन सीट ये मुझे कहीं मिली नहीं, या मैंने बहुत स्टेशन छाना, किसी ने उस हवाले से मुझे कोई गाइड नहीं किया या मदद नहीं हो सकी। तो मैंने जनरल सीट खरीदी। अब जनरल सीट में हम जो जैसा इंडियन मूवीज़ में देखते हैं ना कि ट्रेन में खचा खच ये वो, तो फिर ये है कि हम भी कुछ कराची के अवाम में, कराची की आबो हवा में पले बढ़े। मुझे याद है मैं जॉब करता था यहाँ से, अपने इलाके से मैं ओझा कैंपस यूनिवर्सिटी अपने जाता था, तो मैं शिराज कोच की छत पे बैठ के जाता था यूनिवर्सिटी। तो ऐसे मैंने बड़े किए, मेरे भाई भी ट्रेन है तिराशी बड़ा ही। वहाँ पे TC ने हेल्प की थी, कह रहा कि आपकी तो अब ये टिकट हो गई, रिजर्वेशन हमारे पास फुल है, आपकी मैं मदद कर सकता हूँ कि आप ब्रिज के उस पार खड़े रहे, जनरल डब्बे वहाँ लगेंगे, और जैसा यह चढ़ जाना है। यकीन माने वो TC की हेल्प बहुत काम आई थी। जनरल डब्बे वहीं लगे, ट्रेन आई और हम लोग भागे, मैं यहाँ भागा, मेरा भाई वहाँ भागा, ये वो फाइनली आवाज़ आई कि रवि यहाँ पे आओ। बड़ा अटैची था, मैं भी भाग रहा हूँ, मेरे भाई ने मेरा बैग लिया, हम गए फाइनली। जो अपनी जो बर्थ वाली जो सीट है, जनरल कंपार्टमेंट में बर्थ का वहाँ पे सीन नहीं होता, वहाँ पे नीचे बैठे, ऊपर भी जो वो स्टील की वो होती है उसमें भी लोग बैठे हुए ही होते हैं, और सो रहा होता तो उसमें वो लोग विरोध करते कि ये स्लीपर नहीं है, यहाँ पे सो नहीं, सबको बैठने दो। तो हम लोगों ने उसके सामने जो दो नहीं होती वो जो कॉरिडोर की वो सीटें, तो वहाँ पे हम लोग दोनों बैठ गए, सामान वहीं रखा, और
समझ ले कि वो 5 मिनट की वो जर्नी थी और हम लोगों ने वो 5 मिनट में हमें फैसला होना था कि आगे के 10 घंटे हम खड़े होके जाएंगे, खुआर होके जाएंगे या बैठ के जाएंगे, और फाइनली हमें कृपा से सीट मिल गई, हम लोग बैठ गए। तो ट्रैवल के हवाले से मैं कहूँगा कि वो जब भी मैं नहीं करीना कपूर कहती है कि ट्रेन से अक्सर देखा था रतलाम की गलियाँ, आज इनमें ट्रैवल कर लूँ, तो यकीन मानो हम लोगों ने भी ये फिल्म में नाम सुने थे, जलंधर, लुधियाना, चंडीगढ़, और जब अपनी आंखों से देख लो तो कितनी खुशी होती है। ये स्टेशन रास्ते में देखे और यकीन माने चंडीगढ़ में तो चक दे इंडिया में वो नहीं प्रीति सबा, ये तो मूवी के लगता है बड़े फैन है। स्टेट टीम, तो उसने बोला ये स्टेट की टीम है, तो हम भी बहुत इंडिया की मूवी देखते पसंद करते हैं, और वही सारे नाम चीज़ें सामने आ रही थी, तो बहुत अच्छा अनुभव। अच्छा, वो आप जो है अक्सर हम फिल्मों में हम देखते रहते हैं, यात्रियों से निवेदन है, इस तरह के अनाउंसमेंट सुनी आपने? वही साउंड है या इधर कोई अलग अलग? वो साउंड के साथ हमारी इतनी यादें, क्योंकि हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया, तो हम लोग 4:30-5 बजे अमृतसर स्टेशन में थे, तो 9:30 बजे 4 घंटे हम लोग स्टेशन में ही थे, और ये परेशानी में थे कि हमारे आगे वाला ट्रैवल कैसे होगा, तो वो 4 घंटे 4.5 घंटे वही आवाज़ कानों में थी, तो यकीन माने उससे इतनी यादें जुड़ गई है कि यहाँ पे पाकिस्तान में आके मैंने वो यूट्यूब में ऐसे कोई वो सर्च किया कि ये ट्रेन का साउंड, और उसको ऑडियो बना के अब वो हैंड फ्री लगा के यार इनका एक्सपीरियंस तो काफी ज्यादा अच्छा रहा है भाई, इंडिया का है, हमें हमारा पता नहीं कैसा होगा। यार हम भी आपको बताने वाले नहीं, मतलब आने तो वाले ही हैं, लेकिन जब हम गए थे वो तो अपना बताए ना आप एक्सपीरियंस। यार हम भी मतलब 2014 में ना इंडिया गए थे, तब ना मेरे पास कसम से कोई भी तस्वीर नहीं है, मैंने तब ना इतना ज्यादा फोटो हमारे पास मोबाइल था, अम्मी को पता ही नहीं है, तो मोबाइल मेरे पास भी था, मेरे भाई के पास भी था, हम मतलब मेरे अब्बू तब जिंदा थे, तो तब हम गए थे, मैं, अम्मी और मेरे अब्बू और मेरा भाई जो है ना, हम 4 लोग जो है ना वो इंडिया, हम भी वाघा बॉर्डर के जरिए ही मतलब गए थे वहां पे। पहले जब वहां पे गए, पहले कितना लंबी लाइन तो वहां पे थी, जो मतलब इमिग्रेशन जहाँ पे होती है वहां पे करवाई हमने, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि यहाँ से ना मतलब हम भी जैसे चल के जैसे पार करते हैं, हमने भी चल के पार किया, बाद में आगे जाके ना उन्होंने इमिग्रेशन की, वहां पे उन्होंने, अम्मी आपको पता है हमें कॉफी भी फ्री में मतलब पिलाई थी, आपको याद, पता नहीं अम्मी को याद है या नहीं, लेकिन उन्होंने हमें खाना और जो है ना कॉफी फ्री में वहां पे जाते ही इंडिया में उन्होंने हमें पिलाई, और बहुत अच्छा उन्होंने हमारा वेलकम किया। इसके बाद फिर वहां पे जाकर हमारा जो सामान वगैरह ना वो उसकी चेकिंग वगैरह उन्होंने की, फिर बाद में हमें एक बस में उन्होंने चढ़ाया, याद है ना आपको, बस में चढ़ाया, फिर बस में बैठ के पहले एक बस में बैठे, वहां से हम फिर गए वाघा बॉर्डर के मतलब दूसरी साइड पे जो था, थोड़ा फासला था, तो वहां पे गए, वहां पे जाकर फिर से हमारे सामान की चेकिंग हुई, सब कुछ चेक उन्होंने किया, वीजा वगैरह ये वो, फिर उसके बाद उन्होंने फिर से हमें दूसरी बस थी वहां पे चढ़ाया। तो हम, मुझे याद है कि जब हम मतलब हमने जाना था कादियान, और कादियान जाने के लिए ना जो मतलब जो पंजाबी एरिया ना वो मैंने देखे थे, और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था मेरे साथ कि यार मतलब पाकिस्तान की जो बसें हैं ना, इसमें बैठते ही मुझे ना बहुत ज्यादा वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा, लेकिन इंडिया की बस में जब मैं बैठी ना तो वहां पे मुझे कुछ अलग ही फीलिंग आई बैठ के कि यार ये ना यहाँ पे कोई मतलब वो वॉमिट वाला चक्कर ही नहीं था, ना ही वो इतनी ज्यादा पोल्यूशन थी, ना ही मतलब मैंने ये डिफरेंस देखा कि उनकी जो मतलब बस या बाइक्स है ना, उनकी आवाज थोड़ी ज्यादा होती है पाकिस्तान की बसों से ना, उनकी आवाज जो है ना वो थोड़ी ज्यादा मुझे लगी, और जब हमने देखा तो मतलब ऑलमोस्ट पाकिस्तान जैसा ही लग रहा था, तो बहुत ज्यादा मतलब देखा हमने ये वो बहुत। हमारी एक दोस्त भी बन गई थी, पता नहीं उसका नहीं अब याद। हाँ नहीं मतलब पंजाबी में जो थे ना वो हमारे दोस्त बने थे, उन्होंने हमें अपने घर पे इनवाइट किया, खाना खिलाया, साग खिलाया, और बहुत कुछ भाई उन्होंने हमें पेश किया। फिर हम उनके साथ हम मतलब अनफॉर्चुनेटली हम उनसे मिले हमारे लास्ट दिनों में, वरना उन्होंने हमें बोला था कि अगर आप यहाँ पे थोड़े दिन और रहते ना तो हम आपको ना वहाँ पे मतलब दूसरा इंडिया में भी पूरा आपको घुमा देते, लेकिन यार हम मिले ही उनको एंड पे थे।
लेकिन यार वहां पे हमने साइकिल वाला रिक्शा भी फर्स्ट टाइम ही देखा था कि वहां पे साइकिल वाला रिक्शा होता है। पनीर के पकौड़े जो कि मेरे फेवरेट इंडिया के, मैंने वहां पे फर्स्ट टाइम खाए थे। वहां की पानी पूरी जो है ना वो बहुत ही ज्यादा मजेदार थी है, बहुत मतलब मजेदार खाने थे वहां के, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। मूंगफलियां ये वो और रो बड़ी थी। रो आपको पता है गन्ने का जो जूस होता है ना उसको बोलते हैं हम, तो वो हमने बहुत ज्यादा मतलब वहां पे पिया था। और भी काफी ज्यादा यादें वहां से जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छा लगा। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था, मेरी अम्मी ने, मैंने और मेरे भाई ने ना मिल के तीनों ने एक साथ टाइम बहुत ज्यादा स्पेंड किया था, पता है अम्मी, बहुत ज्यादा मजा आया था तब। तो इनका भी एक्सपीरियंस ये बता रहे हैं, तो इनका भी वहां के स्टेशन भी वही हमने देखा था, रेलवे लाइंस जो है काफी ज्यादा बिछी हुई। क्या था स्टेशन का नाम? कादियानी स्टेशन का नाम था। और क्या था? हाँ, और क्या था, वो शहर ही वहां पे गए थे तो फिर वही होना था ना उसका नाम भी। तो काफी ज्यादा भाई हमारा भी एक्सपीरियंस अच्छा था। हमने इस वीडियो में आपके साथ अपना भी एक्सपीरियंस शेयर कर दिया। मेरा वीजा भी अभी मेरे पासपोर्ट पे इंडिया पे है, वो तब का। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आपको दिखा भी सकती हूँ, आप अगर ख्वाहिश करेंगे तो यार कैसा लगा आपको? प्लीज हमें एक दफा फिर से इनवाइट कीजिए, हम आना चाहते हैं इंडिया। वीडियो कैसी लगी बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलता है कोई वीडियो में।